वेलकम टू एनकेंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे पैसे बनाए होंगे। अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो जरूर बने होंगे, लेवल्स में बहुत अच्छे से काम करा। और अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो भी जरूर बने होंगे। नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर खुद सीख के करना चाहते हैं तो बहुत सारे लर्निंग वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, साथ में कुछ आई बटन के ऊपर भी डाल दूंगा जिनको आप यूज कर सकते हैं। और सिर्फ इन्हीं के थ्रू आप उनमें जा सकते हैं, अदरवाइज ये पेड क्लासेस हैं, नॉट अवेलेबल अदरवाइज। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें, और अगर अच्छा फायदा हो रहा है और अच्छा लग रहा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब यार। आपके लाइक से मुझे अच्छा लगता है, मुझे मालूम पड़ता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जो मार्केट में बड़े वाले शेयरों के अंदर खेल हुआ, जिससे मार्केट को मैनेज करा गया, वो थे बड़े वाले में बढ़ने वालों में टाइटन कंपनी, एचडीएफसी बैंक, नेस्ले, एचयूएल हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स और एचडीएफसी बैंक के बारे में मैंने कल कहा था कि अच्छे हो सकते हैं, इनमें बाइंग दिख सकती है, जो कि दिखी भी आज। लेकिन अभी भी ये थोड़ा सा फ्लैटिश दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा दम नहीं है। क्या हम ऊपर जाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन बढ़ना इन्हीं शेयरों को होगा, खासतौर पर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी और रिलायंस को कंट्रीब्यूट करना होगा, जो कि अभी फिलहाल एक साथ इकट्ठे चल नहीं रहे हैं। अभी फिलहाल में गिरने वाले शेयरों में था रिलायंस, और अगर बात करूं सबसे ज्यादा नुकसान देने वाला वो था इन्फोसिस। उसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को और टाटा स्टील। मेटल सेक्टर में कमजोरी का कोई कारण नहीं है, लेकिन आज ये अच्छे से गिरता हुआ नजर आया। टॉप लूजर भी था आज, उसके बारे में बात करेंगे आगे चलकर। और अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग में आज अच्छी मजबूती आती हुई नजर आई, और एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक बढ़ते हुए नजर आए। और इनमें सबसे ज्यादा बढ़ने वाला एसबीआई बैंक था। हालांकि ये भी जितना बढ़ना चाहिए था या जितना पोटेंशियल रखता है उस हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़त नहीं थी, पर फिर भी अच्छा था, टॉप गेनर था एसबीआई के। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में एसबीआई और एचडीएफसी बैंक टॉप कंट्रीब्यूटर थे। हालांकि गिरने वाले शेयरों में इंडस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और बंधन बैंक थे, जिन्होंने थोड़ी थोड़ी गिरावट दिखाई, लेकिन बहुत ज्यादा हिट नहीं हुआ। और बैंक निफ्टी किसी तरह मैनेज करके ऊपर की तरफ बंद करना, क्योंकि ये देखिए डेटा जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज सेलिंग बहुत कम करी है। कल ये इन्होंने 1271 करोड़ की करी थी, और हालांकि मंथ में बाइंग में बैठे। मैंने आपको कई बार बताया कि अभी फिलहाल गिरने के बहुत ज्यादा कारण मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग वो एसवीबी बैंक का सिर्फ नोशनल या इमोशनल या साइकोलॉजिकल फंडा है। अगर असल में देखा जाए तो इकोनॉमी बहुत ब्राइट नहीं है, बट हाँ, मार्केट्स गिरती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरह से ये डीआईएस बाइंग कर रहे हैं और एफआईएस बाइंग कर रहे हैं, और पूरा मंथ में भी पॉजिटिव में बैठे हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि देयर आर हाई चांसेस दैट बहुत जल्दी रिकवरी आएगी। लेकिन ये बता दूं आपको कि मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि मार्केट का ट्रेंड अभी डाउनवर्ड्स है, और सेल ऑन राइज की मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है। टेक्निकल्स बिल्कुल क्लियरली कह रहे हैं कि अभी मार्केट और नीचे जाएगी। ठीक है, इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, दिस इज अ टाइम टू क्रिएट पोर्टफोलियो। अच्छे शेयरों को जब जब सस्ते मिलते जाए उनको खरीदते रहिए, क्योंकि एक दिन कुछ शेयरों को गिराते हैं, अगले दिन उन शेयरों को बढ़ाते हैं, और जिन शेयरों को आज बढ़ाते हैं उनको अगले दिन फिर गिराते हैं। तो इस तरह से जब गिरने वाला टाइम आए, कुछ ज्यादा गिर जाए, थोड़ी सी रिकवरी आती हुई नजर आए, तो आप बाय कर सकते हैं। अब डेटा की बात कर लेते हैं। देखिए, एफआईआई ने आज बेचा 282 करोड़ का माल सिर्फ। कल इन्होंने 1271 करोड़ का बेचा था, और उससे पहले शायद 2000-2500 करोड़ का बेचा था। अगर मगर फिर भी बात करें टोटल मंथ ऑफ मार्च की, तो ये फॉर आफ्टर सो मेनी मंथ्स पॉजिटिव में है। यानी कि मार्च मंथ में इन्होंने अभी तक 8174 करोड़ की बाइंग कर रखी है। और अगर सेलिंग डीआईएस की बात करूं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो इन्होंने भी आज 2051 करोड़ की, 2051 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी। और अगर मंथ की बात करूं तो अभी तक ये 14345, 14345 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं। और अगर इसको समझना हो तो वीकली वीडियो 11 तारीख वाला देखना मत भूलिएगा, उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा क्यों मार्केट नहीं गिर सकती, और ये पैसा क्यों लगा रहे हैं, और क्या फायदा है, और कहां तक मार्केट जा सकती है। हालांकि अभी आगे के कल के लेवल्स हम दोबारा से इस वीडियो में भी बात करेंगे। आज देखिए मार्केट में क्या हुआ। मार्केट फ्लैट बंद हुई, जो मैंने कल बोला था। और आज अगर टेलीग्राम पे है तो वहां भी मैंने सुबह ही बोल दिया था कि मार्केट में बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि मार्केट आज साइडवेज होगी बंद और डोजी बनाएगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो आज 16,985 पे क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, विद अ गेन ऑफ 13 पॉइंट्स, 13 पॉइंट्स का गेन, 0.08%, जो कि कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, जो गेम हुआ लो एंड हाई, जो मार्केट ने मूव दिखाया, और ये भी 2-3 बार दिखाया, 212 पॉइंट का था हाई और लो को अगर देखें। और अगर मैं बात करूं 3 बार के मूव की, तो मेरे ख्याल से कम आज 450-400 पॉइंट का गेम था। एक बार ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, दैट्स हाउ इट हैज बीन। और असल में क्लोजिंग ऑलमोस्ट फ्लैट हो गई। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज 39,900, सॉरी 39,132 पे क्लोज हुआ है, और 81 पॉइंट्स का गेन है। अगर इस तरह से बात करें तो ये भी फ्लैट ही बंद होता हुआ नजर आया, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में आज कुछ खास हुआ नहीं, यानी कि मैनेजमेंट थी एक्सपायरी की। अब ये कल क्या होता है वो देखने की बात है, लेकिन अब थोड़ा सा क्रिटिकल होगा। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मार्केट को ऊपर बंद करना होगा 280-250 के ऊपर, तभी
वीकली ट्रेंड पे हम कहीं से बच पाएंगे, अदरवाइज वीकली ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड हो जाएगा। और अब लग रहा है कि वो मुश्किल है, क्योंकि अब 17,250 पे क्लोज करने के लिए कम से कम 300 पॉइंट लगभग की बढ़त चाहिए। और अगर आपको बताऊं तो असल जो लेवल था मैंने बताया था वो 500 का लेवल, अगर 500 का लेवल तोड़ के हम ऊपर बंद होते, इस हफ्ते की क्लोजिंग को देते, तो ये कंफर्म होता कि डाउन ट्रेंड नहीं है। लेकिन अब वीकली लेवल पे भी डाउन ट्रेंड चालू हो रहा है, तो अब मार्केट में सिर्फ सेल करने की कोशिश कीजिएगा जब जब ऊपर जाए मार्केट। इन्वेस्टर्स, फिर से बोल रहा हूं, अपॉर्चुनिटी टू बाय है अच्छे शेयर, मगर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खरीदिए। अपना 15,200 तक अगर मार्केट चली जाए तब तक आपको पैसा रहना चाहिए बाय करने का, इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए अगर आप इन्वेस्टर हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आएगी, और ये कहां तक नीचे जाएगी और कहां से रिवर्सल लेके वापस चल पड़ेगी, ये भी अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। हालांकि जो टेक्निकल्स बता रहे हैं उसके मुताबिक ये 15,200 तक को छूती हुई नजर आ सकती है। अब बात करते हैं कि बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की, तो आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में थोड़ी सी कम हो गई, 782 शेयर्स बढ़ रहे थे। और अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो थोड़े से बढ़ गए, जो कि 1275 शेयर्स गिर रहे थे। हालांकि अगर जिस तरह से देखा जाए गेम हुआ उस हिसाब से कुछ भी नहीं है, मतलब निफ्टी में आज 212 पॉइंट का गेम था जिसमें सिर्फ 13 पॉइंट कैप्चर करे, और बैंक निफ्टी में 978 पॉइंट 900 पॉइंट के करीब का गेम था, और उसमें से अगर हम बात करें कैप्चर करने की तो कैप्चर हमने सिर्फ 81 पॉइंट करे हैं। और अगर अब सेक्टर वाइज बात करें तो आज लगभग सारे सेक्टर गिर रहे थे। हालांकि बढ़ने वाले सेक्टरों में मीडिया सेक्टर सबसे बड़ा था और 4% से ज्यादा उठता हुआ नजर आया। इसके अलावा एफएमसीजी, रियलिटी और एनर्जी आज ताकत दिखाते हुए नजर आए और ग्रीन में बंद हुए। गिरने वाले सेक्टरों में इन 4 सेक्टरों को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर गिर रहे थे। हालांकि टॉप लूजर जो था वो मेटल था, 2.58% का फॉल था, और मुझे उम्मीद है कि कल इसमें फिर से बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। रिकवरी बहुत तेज आएगी, शायद इसमें रिकवरी में आने वाले शेयरों में मेटल हो सकता है। नेक्स्ट जो थे टॉप लूजर्स, वो प्राइवेट बैंक्स और आईटी सेक्टर था जिसमें गिरावट आई। और अगर शेयरों की बात करें या अगर ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल सेक्टर में अगर हम बात करें तो गोल्ड इस समय पे फ्लैट चल रहा है 58,335 पे, और सिल्वर इस समय 0.45% बढ़कर 67,600 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर क्रूड की बात करूं तो आज बढ़त आती हुई नजर आई, कल काफी गिर गया था, उसके बाद 5609 पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल। हालांकि ये नीचे की रेंज तोड़ चुका है, और ये अगर इसने सच में ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकडाउन दे दिया है, जो कि इसने कल दे ही दिया था, अगर आज ये कंफर्म कर देता है सेकंड कैंडल इज द कंफर्मेशन कैंडल, तो फिर ये और नीचे जाता हुआ नजर आएगा। हालांकि ये है इस प्राइस पे जहां से नीचे जाना बहुत मतलब मुश्किल सा काम है, और क्यों जाएगा और कितना जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है, कारण नहीं है इसके। लेकिन टेक्निकल से ही कह रहे हैं कि ये भी और नीचे जाता नजर आ सकता है, क्योंकि इसने अपनी लोअर रेंज का ब्रेकआउट कर दिया है। अब बात करें अदर देन दिस, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो हमारा सिंगापुर निफ्टी इस समय पे फ्लैट चल रहा है 17,000 के पास, विद डिप ऑफ 20 पॉइंट्स, दैट इज 0.12%। और अगर बात करूं जो मेन क्रिटिकल एंगल था, जो हमारे को कल तक थोड़ा चिंताजनक लग रहा था, आज वो भी कूल्ड ऑफ है, दैट इज यूएस डॉलर। रुपी वैल्यू अगेंस्ट डॉलर अभी 82.85 पे ट्रेड कर रही है, 0.01% का डिप है। डिप इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट द इंपॉर्टेंस इज दैट जिस तरह से लगातार 3 दिन से बढ़ रहा था, ये अभी थमता हुआ नजर आ रहा है, और वो भी 83 के नीचे ही थमता नजर आ रहा है, विच इज अ गुड साइन। अगर ये वापस नीचे की तरफ आता तो मार्केट ऊपर बढ़ सकती है, और मैं जैसा कि रोज बता रहा हूँ, अगर 83 के ऊपर गया तो ये खतरनाक हो सकता है। अगर इन सब कमोडिटीज और करेंसी को आप समझना चाहें तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कैसे ये मार्केट पे इंपैक्ट डाल सकते हैं। अब क्रिटिकल लेवल्स की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने कल बताया था, आज भी वही लेवल्स हैं, बहुत ज्यादा चेंज हुआ नहीं है मार्केट में, इसलिए 38,800 बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ में क्रिटिकल है। इसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो और बहुत भयंकर वीकनेस आ सकती है, मुझे उसके बाद कम से कम 1200 पॉइंट की और डिप आता हुआ नजर आ रहा है। 37,000 तक को हम शायद छू सकते हैं, 37,500 तो आ ही जाएगा। और अगर ऊपर की बात करें तो 39,500 विल बी इंपॉर्टेंट लेवल, इसको पार करें तो आप कोशिश कर सकते हैं छोटा मोटा बाय करने की। हालांकि मैं 39,500 को मार्केट अगर जब छुएगी तब मैं वहां पे सेल करने की कोशिश करूंगा और सेल का ट्रेड लूंगा। अगर वहां पर रुकती है मार्केट, कोई प्राइस एक्शन बनाती है ऊपर जाने का या स्टेबिलिटी का, तो मैं सोचूंगा बाय का। अदरवाइज मेरा भी प्लान यही है कि वहां पे जैसे ही पहला साइन ऑफ रिवर्सल आएगा मैं सेल करूंगा। आप भी कर सकते हैं उसके हिसाब से। बाकी टेलीग्राम पे रहिएगा, कुछ भी डेटा में चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली जो करूंगा वहां पे शेयर कर देना। इसके अलावा ये चलते हैं, शुरू करते हैं आज का चार्ट और देखते हैं कि कहाँ पे ट्रेड करना है और कैसे ट्रेड करना है कल के लिए। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे नजर रखिएगा दोस्त, कल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज फ्लैट बंद हुआ है ऑलमोस्ट, जो कल की बढ़त थी वो आज इन्होंने बिल्कुल डाउन कर दी 0.49%, फिर से 16.22 पे तीसरे दिन ऑलमोस्ट उसी पे बंद हुआ है तो बड़ा हुआ, लेकिन ये इतनी देर खड़ा है, इसका मतलब ये कंसोलिडेशन है, तो हो सकता है बहुत तेजी से और बढ़ता हुआ नजर आए, जिससे ऑप्शंस में बाइंग में पैसा बनता नजर आएगा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ऑप्शंस में प्रीमियम ऐड होंगे। आप अगर समझते हैं जो
ऑप्शंस के गीक्स को, तो आईवी के अंदर में इम्पैक्ट जो आता है वो सारा यहीं से आता है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी विल बी इंक्रीजिंग विच विल गिव राइज टू दी ऑप्शन प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर बढ़ेगी। आइए चार्ट पे चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए स्टोरी में आपको 2-3 दिन समझा चुका हूँ और कल वाला गेम और आज वाला गेम बहुत अंतर नहीं है, इसलिए सीधा लेवल्स की बात करूंगा। अगर लेवल्स की बात करूं तो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, अगर हम उन्हीं की डायरेक्ट बात कर लें तो अगर देखिए निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो, हालांकि मैं बता दूं यहाँ पे छोटे मोटे साइन बहुत सारे दिख रहे हैं कि बढ़ सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये डेली चार्ट पे एम पैटर्न को कंप्लीट कर चुका है और वीकली चार्ट पे ये डाउन साइड दिखा रहा है, ब्रेक डाउन दे चुका है और कल ये वापस रिकवरी नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इस डब्ल्यू पैटर्न को कंसिडर नहीं कर रहा हूं। हालांकि डब्ल्यू पैटर्न ये बना रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, जिसका मतलब ये है कि ये अभी और थोड़ा और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। नेकलाइन को तोड़ चुका है, बट मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी फिलहाल, सो आई एम इग्नोरिंग इट। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगर बात करें इससे आगे की कि क्या करना है कल, तो लेवल्स की बात कर लेते हैं सीधा। निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस 17,050 के आसपास फेस करता है। 50 से 70 का एरिया है जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसको पार करना मुश्किल होगा। अगर इसको पार कर लेता तो अगर रेजिस्टेंस 17,117, उसके बाद 17,150 से 165, और अगर इसको पार कर लिया तो 17,200 से 211 का एरिया होगा जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस करता आएगा और इसको पार करना बहुत ही मुश्किल होगा। हालांकि 17,250 जो मैं क्रिटिकल लेवल बता रहा हूँ, इसको पार कर कर क्लोजिंग दे देता है तो फिर भी एक उम्मीद होगी कि बड़े गैप अप के साथ मंडे को ये कुछ कवर दे। हालांकि वो उम्मीद ऐसी है कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि जान खतरे में है, 90% चांसेस आर दैट गए, लेकिन फिर भी ऑपरेशन कर लेते हैं। अगर हो जाए कुछ तो बड़ी बात होगी, अदरवाइज उम्मीद नहीं है। तो ये वैसा वाला ऑपरेशन होगा, बट अदरवाइज ट्रेंड डाउनवर्ड बन चुका है क्योंकि कल 500 के ऊपर तो निफ्टी क्लोज नहीं करेगा और 250 के ऊपर भी क्लोज करना लगभग नामुमकिन ही है। बाकी नजर बना रखिएगा। और अगर नीचे की बात कर लेते हैं, देखिए कल अगर नीचे जाता है निफ्टी तो सबसे पहली सपोर्ट जो होगी 16,942 पे है। इनफैक्ट उससे पहले 16,990 990 के आसपास भी सपोर्ट है, 980 90, इसको अगर तोड़ दे, मुझे लग रहा है ये गैप अप या गैप डाउन से ही क्लियर हो जाएगी, इसमें बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो खत्म ही हो गई, लेकिन अगर ना हो तो ये ही वो एरिया होगा जहां पर की सपोर्ट ले सकता है और इसको सपोर्ट मानिएगा अगर ये ऊपर जाता है तो सबसे पहला लेवल 16,989, उसको अगर तोड़ दे तो फिर 16,942 और उसको तोड़ दे तो फिर 900 और उसको तोड़ दे तो फिर 16,838 का एरिया, ये इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए और अगर इसने इसको तोड़ दिया तो ये फिर एकदम क्लीन और क्लियर सेल हो जाएगा। बिंदास पोजिशनल सेल भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मंथ एंड वाली में करें। ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा खेल होता हुआ नजर आ सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि विक्स बढ़ रहा है और फंसते हुए नजर आ सकते हैं। तो थीटा आपका कुछ न बिगाड़ सके, इस तरह से बाइंग कीजिएगा ऑप्शंस में पोजीशन अगर करें तो। और अगर 16,850 को तोड़ दिया और उसके नीचे जाता है तो फिर 800 साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और उसको तोड़ने के बाद 758 और उसके बाद 16,638 16,498, ये कुछ भी कल पॉसिबल हो सकता है। नजर बनाए रखिएगा, वीक की क्लोजिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बैंक की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए जो मैंने बताया वहां पे वही डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर भी दिख रहा है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये डेली और वीकली पे दूसरे पैटर्न बना रहा है और ब्रेक डाउन देता हुआ नजर आ रहा है वीकली पे, इसलिए इन्हें कंसिडर करना राइट नहीं होगा। और जो आज ये डब्ल्यू पैटर्न दिखा रहा है ये सिर्फ मैं एक्सपायरी की मैनेजमेंट मानकर चल रहा हूँ। तो चलिए लेवल्स नोट कर लेते हैं। अगर ऊपर की तरफ जाना है बैंक निफ्टी को तो देखिए 39,210 पे बैठा है। अगर ऊपर जाता है तो फिर पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो लगभग 360 पे आती है और इसको पार कर लिया तो फिर 463 463 से 500 का एरिया है, यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा और इसको पार कर लिया तो फिर 592, फिर 39,735 और फिर उसके बाद 39,900 और उसके बाद 40,000 साइकोलॉजिकल है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये 40,000 में भी 10,000 में भी दोनों में आती है, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्ट कर सकती है। लेकिन इसके बाद जो असली रेजिस्टेंस है वो 40,067 की है। इसको अगर ये पार करता है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये वापस नीचे जरूर आएगा यहीं से। इन किसी भी लेवल पे अगर आप देखें प्राइस एक्शन बनता हुआ जो कि नेगेटिव है, 10 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल, तो फॉरन सेल कर आप इसमें दोबारा से राइड कर सकते हैं। कल ही वापस गिरता हुआ नजर आ सकता है। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर उसके बाद 40,363 और 40,500 के भी लेवल कल आ सकते हैं अगर ये ऊपर जाए तो, लेकिन यहां पर जाकर जरूर अटकेगा बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता भी है तो।
यहाँ टाइम बिताना होगा और कंसोलिडेशन करना होगा, पैसा बहुत लगेगा इसके ऊपर जाने के लिए। अब अगर बात करें नीचे की, तो नीचे में आते हुए सबसे पहली सपोर्ट तो 39,113 पे है, इसको तोड़ दिया तो फिर 39,000, और अगर इसको तोड़ दिया फिर 38,806, फिर उसके बाद 38,551 से 500 का एरिया, जो कि बहुत क्रूशियल एरिया होगा। इस एरिया को ये ना तोड़े तो अच्छा है, क्योंकि जब तक इसको नहीं तोड़ा तब तक बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि यहाँ से बाउंस करे, लेकिन अगर ये यहाँ को तोड़ दे और नीचे 10-15 में ट्रेड कर ले तो बिंदास सेल में बैठ जाइएगा। फिर ये 38,196 और फिर 38,000 और उसके बाद फिर 37,639 और 37,415 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर बाउंस लेना होगा तो यहाँ पे कहीं आके बाउंस लेता हुआ नजर आएगा, उससे पहले नहीं। इनफैक्ट वो बाउंस भी नहीं होगा, वहां पे फिर से थोड़ा सा साइडवेज होकर मार्केट शायद रुकना कोशिश करे, कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो, और उसके बाद फिर दोबारा नीचे गिरती नजर आएगी। क्योंकि अगर यहाँ तक आ गया तो ये फिर 37,200 को तो कम से कम छुएगा मेरे हिसाब से, और 37,000 से ही बाउंस कर वापस जाने की कोशिश करेगा अगर जाना भी है। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected and God bless us all. See you in next video. लाइक करना मत भूलिएगा अगर अच्छा लग रहा है, और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या है जो हम बदल सकते हैं। God bless us all. See you in next video.